विशंबर दयाल जी पोडियम पे आ जाइए सर। एसपी से नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, हाफिज सईद की तरफ से धमकी दी गई जी न्यूज को। मुझे याद है हाफिज सईद ने कहा था, जी न्यूज वालों, धमकाया था हाफिज सईद ने। और देखिए, ये आप लोगों की गर्जना का नतीजा। याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि भारत माता की जय के अगर जयकारे यहां से लगेंगे, वंदे मातरम यहां से बोलेंगे, तो ये पाकिस्तान का कलेजा हिलाने के लिए काफी है। अब देखिए, घबरा गया पाकिस्तान। खबर ये है कि जिस तरह से डीएनए हमारे शो के दौरान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली जो खबर दिखाएगी कि बलूचिस्तान में जिस तरह की हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, उससे डरकर मसूद अजहर की तरफ से ना सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि एक तरीके की धमकी भी दी गई है जी न्यूज को। तो अब इसको इस तरह से समझिए, वो आप लोग कहते हैं ना कि क्या चल रहा है, तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त? का खौफ चल रहा है। जी न्यूज का खौफ। क्या चल रहा है? जी न्यूज का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? जी न्यूज का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? जी न्यूज का खौफ चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में तो जी न्यूज का खौफ चल रहा है। हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर डरा हुआ है। जिस तरह की राष्ट्रवादी बमबारी आप लोगों ने की है, देखिए जी न्यूज आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। हम लोग इसलिए लगातार यहां पर आ रहे हैं ताकि आप लोगों की आवाज जो है पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों के सवालों की वजह से पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है, आतंकिस्तान डरा हुआ है। इसलिए धमकी देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, देश को, जी न्यूज को। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज के साथ पूरा देश है कि नहीं है? जी न्यूज के साथ पूरा देश है। लेकिन आज एक सवाल मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप लोग जानते होंगे जी न्यूज को हम लोगों को भक्त कहा जाता है। जानते हैं आप, हम लोगों को ट्रोल किया जाता है कि आप लोग तो भक्त हैं भाई। यकीन मानिए, आज अपने भक्त होने पर गर्व है, क्योंकि हम सेना के भक्त हैं, हम लोग देशभक्त हैं। और अगर हमारी भक्ति पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है ना, तो ये भक्ति हर एक को करनी चाहिए। जो देशभक्ति नहीं करता वो गद्दार है मेरी नजर में। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं हो सकता। या तो आप देशभक्त हैं या आप गद्दार हैं। ये तो नहीं कहेंगे मैं कंफ्यूज हूं देश को लेकर। जो आज भक्त कहा जाता है ना जी न्यूज वालों को, हमको कि ये तो भक्त हैं, आज अपनी भक्ति पर गर्व है कि सेना की भक्ति, देश की भक्ति से अगर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान भी सुन ले, हाफिज सईद भी सुन ले, मसूद अजहर भी सुन ले कि ये भक्ति, देशभक्ति, सेना की भक्ति जारी रहेगी। सवाल यह है कि सेना की बजाय अगर जी न्यूज से डरेगा पाकिस्तान, तो फिर कैसे लड़ेगा? 5 सवाल कौन से रहेंगे, एक बार उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सवाल यह कि जी न्यूज के नाम पर गाली सबूत मांगने वालों पर ताली क्यों? ये बहुत सवाल है। हमको तो गाली पड़ रही है, ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है, लेकिन ताली भी तो पड़ रही है कुछ लोगों को, उनको भी तो सोचने की जरूरत है। सवाल नंबर 2, हाफिज के बाद मसूद को जी न्यूज से अब डर लगता है? सवाल नंबर 3, वैसे डर अच्छा है, डरना चाहिए, ये डर बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये डर बने रहना चाहिए, आतंकवादियों के मन में जी न्यूज का डर बना रहे। सवाल नंबर 3, सबूत मांगने वालों को आज पाकिस्तान से भी सबूत मिल गया। सवाल नंबर 4, आतंक के आका अजहर का समय समाप्त। और सवाल नंबर 5, जैश के जिहादियों को अब नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले विशंबर दयाल साहब, हम लोग तो सोच रहे थे पाकिस्तान इमरान खान धमकी दे रहा है, मैं रिटेलिएट करूंगा, मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा। वो तो जी न्यूज से डर गया सर, वो कहां लड़ेगा सेना से हमारी? विशंबर दयाल साहब, देखिए, पता नहीं कौन डर रहा था इस धमकी से। मैं तो जिस दिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं तब से कह रहा था कि उनका दोगला चेहरा है। मैं पिछले 4 साल से आपके टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं कि पाकिस्तान का पूरा रवैया दोगला है। मैं पूरी सेना में ये कहता रहा हूं कि क्यों डरते हो, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान जो बोलता है वो करने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है। मैं तो आज भी ये बोलता हूं कि यहीं क्यों रुके। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन भी नहीं चाहिए थे हमें तो पहले पाकिस्तान से हिसाब चाहिए था। मैं तो आज भी कहता हूं कि हमें आपसी शासक की जरूरत ही नहीं थी। हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं मेरे साथ देश के बहुत नवयुवक हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एक हौसला, एक पाकिस्तान का एक बबला है जिसको हमें बर्स्ट करना चाहिए। 1-2 पीढ़ी आज जम्मू एंड कश्मीर की वादियों का आनंद नहीं ले सकी, तीसरी पीढ़ी भी नहीं ले पाएगी अगर पाकिस्तान को आज इस फंदे से निकलने दोगे तो।
और पाकिस्तान के पास कोई काबिलियत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इस फंदे से निकलना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई लड़ाई नहीं चाहता। पाकिस्तान 5-6 महीने किसी काबिलियत में नहीं लड़ने के। पाकिस्तान दुनिया में दिखाना चाहता है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो तालिबान सेटलमेंट है उसको चाहता है, ताकि उसको कुछ और तालिबानी फाइटर्स मिले। तो पाकिस्तान क्या चाहता है वो नहीं, भारत क्या चाहता है मुद्दा वो है। और इतना बड़ा देश होते हुए, इतना मजबूत देश होते हुए, और मैं जी न्यूज को, कि मैं तो जी न्यूज का फैन हूं हमेशा से, और जी न्यूज के जो मालिक हैं उनको कम से कम 30-35 साल से, जब से जवान हुआ हरियाणा में जानता हूं। इनकी देशभक्ति पर शक करना, इन पे संकोच करना, मैं नहीं समझता किसी को भी शोभा देता है। ये तो अपने आप में बहुत पेट्रियोटिक लोग हैं। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, सर, हम लोग कह रहे हैं सेना कार्रवाई करे, सेना की तरफ से वहां पर कार्रवाई की जाए। मैं तो बार बार कहता हूं, यहां पर अगर एक बार जोरदार नारेबाजी हो जाए तो यही पाकिस्तान की जान सुखाने के लिए काफी है। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? न्यूज का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? न्यूज का खौफ। सर यही जान देखिए, की पाकिस्तान इससे डरता है और बिल में घुस जाता है। लेकिन पाकिस्तान भी उसी खतरनाक पॉइजनस स्नेक की तरह है, जो बार बार बिल से निकलेगा। हमें बिल को भी तबाह करना है और सांप को भी मारना है। ये मौका है सांप को मारने का, और ये मौका अगर गवा दिया भारत ने, तो पहले जैसे मौके गवाए हैं, ये उन्हीं मौकों की तरह चला जाएगा। मेरा अपना मानना है। अमन सिन्हा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज का जिक्र किया। जी अमन, हम लोगों को, जी न्यूज वालों को, हम लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग तो भक्त हैं भाई, भक्त करके चिढ़ाया जाता है। लेकिन आज अपने भक्त होने पर गर्व महसूस हो रहा है। ये देशभक्ति और सेना की भक्ति है सर। नंबर 1, हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर दे रहा है हमको गाली। सर ये गाली हमारे लिए ताली है, क्योंकि पाकिस्तान से पड़ रही है सर। अमन जी, भारत की देशभक्ति पे सभी को गर्व होना चाहिए। बोलिए एक बार सभी लोग, भारत माता की। और अमन जी, 48 वर्षों के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। जब मित्रों, भारत की वायुसेना कहती है कि हमने टारगेट को मार दिया, मिटा दिया, मतलब वहां कुछ नहीं बचा, पूरा आतंकी ठिकाना ध्वस्त, जितने आतंकी थे सब खत्म हो गए। और इसके बाद लोग कहते हैं कि वहां जाइए, वहां प्लेन लोग के लाशें गिन के आइए। किस तरह का आर्गुमेंट है? आप ये बताइए अमन जी, विश्व में किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि आप प्रूफ दिखाइए कि क्या हुआ, कितने आतंकी वहां पे ढेर हुए। पाकिस्तान तक ने नहीं मांगा, पर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं सबूत दो, सबूत दो। अरे आप वीजा लेके चले जाइएगा, पाकिस्तान आपको वीजा दे देगा। और मैं कहना चाहूंगा अमन जी, अगर पाकिस्तान में लोग अगर जी न्यूज से खौफ में आ रहे हैं, या जी न्यूज के बारे में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब ये आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट है। वो मानिए, वो लोग ये जानते हैं। फिर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। चैनल आपके लोग जो हैं पूरी तरह से पैट्रियोटिक है, देशभक्त है। अमन सिन्हा ने कहा कि अगर पाकिस्तान जी न्यूज को गाली देता है, अगर हाफिज सईद कहता है जी न्यूज वालों धमकाता है, अगर मसूद अजहर हमको गाली देता है, तो ये हमारे लिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट है, बैज ऑफ ऑनर है हमारे लिए। बिल्कुल। अगर एक बार तालियां हो जाए आप सभी पत्रकार मित्रों के लिए। मगर अगर पाकिस्तान किसी के लिए ताली बजा रहा है, तो वो कौन है फिर? सारे गद्दार है, गद्दार। अगर हमको गाली पड़ रही है और किसी को पाकिस्तान में ताली पड़ रही है, वो कौन है फिर? ये जी न्यूज का खौफ है, और जो इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जी न्यूज राष्ट्रवाद चैनल है और वो घबराया हुआ है। जी न्यूज जिसको ताली मिल रही है, जो छाए हुए हैं वहां पर, वो कौन है फिर? जिनको मिल रही है, जो मौजूदा को जी कह रहे हैं, इनके कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जी कह के उनसे बात कर रहे हैं, उनको ताली मिल रही है। अच्छा, हमें गाली तो हम देशभक्त, जिनको ताली तो वो कौन है फिर? जिनको ताली पड़ रही है गद्दार है, देश के गद्दार। अरे नाम लेकर बोलिए, डरते हैं क्या? किन की बात कर रहे हैं? कांग्रेसी गद्दार। नाम लेकर बोलिए। ये जितने सबूत गैंग के सरगना है ना, एक एक करके नाम लीजिए। नाम नंबर 1 नवजोत सिंह सिद्धू, नाम नंबर 2 राहुल गांधी ने तो मांग लिया शहीदों के परिवारों के कंधे पर बंदूक। सब जानती है अमन जी। मैं जी, अगला नाम कपिल सिब्बल, कोई भूल तो नहीं रहे? ये जो स्ट्राइक है, ये आप लोगों को स्ट्राइक करनी है इन पर, पता है ना? ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। एसपी सिन्हा साहब एक चीज बताइए, अगर हमको गाली देशभक्ति, तो कुछ लोगों को ताली क्या है सर?
आपको जो लोग गाली देते हैं आप उसको फूल समझिए, उपहार समझिए। अमन जी, आप उसको उपहार समझिए। ये क्या है? इजराइल जब अटैक करता है और जो ओलंपिक्स में उसके बंदे मारे गए थे और गोल्डा मेयर ने कहा था एक एक को चुन चुन के जहां भी बिल में घुसा है मारो, और मोसाद ने मारा। क्या इजराइल में प्रश्न उठा कि मुझे सबूत दो? तो हिंदुस्तान में लोग सबूत क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? रहते हो हिंदुस्तान में, मांगते हो सबूत पाकिस्तान की तरफ से। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ वीरता की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, फिर भी हम हारे, गुलाम हुए, नालंदा हमारे हाथ से गया। क्यों? क्योंकि यही डिवाइड एंड रूल। हम कभी भी यूनाइटेड वॉइस में बात नहीं किए, हम कभी भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं किए। हम एक छोटे छोटे जमींदार राजाओं के बीच में बट के रह गए और उसी का नतीजा है कि हम गुलाम हुए। अमन जी, मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं कि क्यों सत्य है कि स्ट्राइक हुआ और 300 से ज्यादा आदमी मारे गए और क्यों पाकिस्तान खौफ में है। नहीं सर, आप नंबर मत बोलिए, बुरा लगता है, विपक्ष को बुरा लगता है। पाकिस्तान खौफ इसलिए है। पूछेंगे आप गिन कर आए हैं क्या? पूछेंगे आप। अरे मैं अब सीख गया हूँ, ये देशद्रोहियों से सीख गया हूँ कि नंबर गेम में बात करो। अमन क्यों पाकिस्तान, ये आप समझिए, बहुत पूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ। क्यों पाकिस्तान खौफ में है? पाकिस्तान खौफ में है क्योंकि उसने आपने आवाम को बता रखा है कि पाकिस्तान एक अद्वितीय आर्मी है, वो हारने वाली आर्मी नहीं है। ये तो अपनी दुकानदारी का बहुत अनोखा स्वरूप है कि 47 भी हारो, 65 भी हारो, 71 भी हारो, 99 भी हारो, लेकिन तुम हारने वाले आर्मी नहीं हो। ये पहली खौफ। तो कैसे आवाम को समझाए कि मोदी जी ने तो ऐसा कर दिया कि ऐसा चांटा मारा और इंडियन एयरफोर्स ने कि वो पाकिस्तान तो रो भी नहीं सकता, चीख भी नहीं सकता। दर्द तो हो रहा है लेकिन चीख नहीं सकता, पीड़ा ये है। तो फिर क्या करा जाए? बस झूठ शुरू हो जाओ, लिपापोती शुरू हो जाओ। कुछ हुआ ही नहीं जी, पेड़ तक नहीं गिरे। आप अरे पेड़ तक नहीं गिरे तो 15 दिन आज हो गए भाइयों बहनों जी। जर्नलिस्ट लोग को साइड विजिट क्यों नहीं करवाया? क्यों छुपा रहे हो जब कुछ हुआ ही नहीं? दिखाओ जर्नलिस्ट को। सर्जिकल स्ट्राइक में ही हुआ था, 5-6 दिन लिपापोती हुई, उसके बाद जर्नलिस्ट को लाया गया। सवाल यह है खौफ। पाकिस्तान अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए ये सब झूठ बोल रहा है और हम लोग को समझना पड़ेगा और हम लोग को पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? इसका खौफ। सतीश प्रकाश जी, एक चीज बताइए, हमको तो गाली पड़ रही है सर, विपक्ष को ताली क्यों मिल रही है पाकिस्तान में? आपको कैसे गाली पड़ेगी? पाकिस्तान से गाली पड़ रही है सर, मसूद अजहर से। आप पाकिस्तान की चिंता करते हैं या अपने देश की चिंता करते हैं? मुझे आप लोगों की चिंता, न्यूज चैनल तो यहाँ देश का है ना, आप लोग हीरो बने हुए हैं सर। देश के लोग तो आपको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आप पाकिस्तान की चिंता क्यों कर रहे हो? जी इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि आप लोगों को ताली पड़ रही है। आपको तो यहाँ की जनता का ध्यान रखना है। आप लोगों को ताली पड़ रही है सर पाकिस्तान में। देखो, बोलने दीजिए, ऐसे नहीं बोलने दीजिए। आपने मेरे हिसाब से अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो अब ये समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में बड़ा गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, उनकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो नीति रही है उसमें बहुत सारी कमियां रही हैं। हम आपने कभी भी पाकिस्तान को उस रूप में नहीं रखा, उसको शत्रु के रूप में नहीं रखा। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, अगर पाकिस्तान जो है दिवालिया देश की तरफ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका है कि आप उसको और कमजोर करें। या तो आप इस नीति पे चलें, या फिर अगर आप शांति दूत बन करके जाएंगे, मैं फिर एक बात कहूंगा कि यही भारत के राजनीतिज्ञ, चाहे वो बीजेपी के, चूंकि सरकार बीजेपी की है और सवाल भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इसलिए उठना जरूरी है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को ये बताना पड़ेगा कि उनके पास ऐसा कौन सा शांति का फार्मूला है जिसको लेकर के वो बिना बुलावे के पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ अपनी बात रखते हैं। अमन सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा, अगर मेरे सवाल का आप जवाब दे पाए, मैं आपको टाइम दूंगा जी। आप लोगों को ताली, विपक्ष से पाकिस्तान इतना खुश क्यों है, मुझे ये बता दीजिए। जवाब अगर दे पाए इस बात का। ये तो जी न्यूज कह रहा है। नहीं, पाकिस्तान कह रहा है सर, आप सुनते नहीं है क्या?
शाह महमूद कुरैशी कह रहा है, पाकिस्तान के पूरा फॉरेन पाकिस्तान मिनिस्टर कह रहा ने कहा है, विपक्षी दलों की बैठक का जिक्र पाकिस्तान कर रहा है। हाउस पे कहा गया है आज कि वहाँ विपक्षी की दल की बैठक का जिक्र पाकिस्तान कर रहा है। कर रहे हैं। और अमन जी मैंने बताया कि ये पाकिस्तान से भी कई लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। सर पत्रकार देश का होता है, पत्रकार देश का होता है सर हम देशवासी भारतीय पहले हैं, पत्रकार बाद में। सुनिए अब हम सर भारतीय पहले हैं, देशवासी पहले हैं, बाद में पत्रकार हैं। आप भी ऐसी समझिए, आप मायावती की पार्टी से बाद में, पहले आप देशवासी हैं, पहले आप भक्त हैं। आप देशभक्त होने चाहिए सर, आप पाकिस्तान भक्त आपको होने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज का काम देश में जहर घोलना नहीं है सर देशभक्ति करना है, देशभक्ति करना है सर। अगर आतंकियों को गाली देने से जहर घुलता है तो हमको बोलेंगे की बात हो रही है तो ये क्या बोलेंगे सर। अगर आतंकवादियों को गाली देने से देश में जहर घुलता है ना तो हम लोग तो जहर घोलेंगे भैया। अभी न्यायालय में है ना मामला, देशभक्ति की बात पाकिस्तान को गाली दूं, बोलना हो मैं गया। आतंकियों को गाली दूं, आपको दर्द होगा, आपको दर्द होगा, आपको दर्द होगा। आज सोचने का मौका है कि हाफिज सईद क्यों बोलता है मेरी फेवरेट पार्टी कांग्रेस, आज ये सोचने का वक्त है। पूरे देश का चैनल है तो जनता की आवाज भी उसको उठानी चाहिए। अच्छा जनता की आवाज क्या होती है भाई, देश की आवाज या पाकिस्तान की आवाज? देश की आवाज होती है तो फिर जनता ये क्या ये सर बताइए ना। रोटी बेरोजगारी विकास ये सर देश रहेगा तो रोटी बेरोजगारी, आप देश को बेचकर रोटी बेरोजगारी दूर करेंगे। इनका पेट खाली है। अमन जी एक मिनट पहले फाइन मैं एक चीज तो स्पष्ट कर दूं कि देशभक्ति की बात करना इस देश में जो है कोई जहर घोलना नहीं होता है। जनता से पूछ लीजिए मित्रों, ये देशभक्ति की बात करना कब से जहर घोलना हो गया है? और जहर घोल रहे हैं वो लोग जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि हिंदुस्तान की विपक्षी दल पाकिस्तान की जो लाइन है उसी को रट रहे हैं। देशभक्ति के जाल में फंसे हैं। अमन जी मैं बताता हूँ सरकार के साथ था। अमन जी इनके पास कुछ कहने के लिए ये नौटंकी नहीं, ये साथ देने वाली नौटंकी नहीं सर। आप लोग कभी साथ नहीं रहे, आप लोग कभी साथ नहीं रहे, आप लोग कभी साथ जवाब नहीं रहे। देना पड़ेगा इनको इस बात का। अमन जी 26/11 के बाद 1 महीने तक भारत की वायुसेना परमिशन मांगते रही। इन्हीं साइट्स पे इंटेलिजेंस इनपुट था कि आतंकी ठिकाने हैं मुजफ्फराबाद में, बालाकोट में, चकोटी में, पर 1 महीने तक भारत की वायुसेना को स्टैंड बाई पे रखा। और यूपीए की कांग्रेस की सरकार, जिनके ये हमेशा मित्र हो जाते हैं, उसने 1 महीने तक परमिशन नहीं दी और विड्रॉ कर लिया, मना कर दिया भारत की वायुसेना को पाकिस्तान में एलओसी के अक्रॉस जाके हमला करने जहर के घोल लिए। देती ना, ये बात हो जाती तो जहर घुल जाता। ये लोग देशभक्ति की बात करेंगे पाकिस्तान अमन जी। परेशान हो जाता, इनकी अपीसमेंट खतरे में पड़ जाती। जो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ये इनको दर्द होता है, इनको दर्द होता है सर। में नहीं बोला ना, मायावती ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने पुलवामा टेरर अटैक्स के बाद भी जो 2017 में नहीं बोला, 18 में नहीं बोला, कंडेम करने जब की इलेक्शन बजाय हो जाते हैं। 16 में कौन सा चुनाव था? खड़ा किया। 16 में कौन सा चुनाव था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? लोग शहीद हुए हैं। चलिए सर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है सर? इन्होंने कहा अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, 2016 में भी हुई थी, तब कौन सा चुनाव था सर? जी आपने सवाल सुन लिया। देखिए कौन सा चुनाव था जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई? कौन सा चुनाव हो ना हो, जो राष्ट्र हित में होगा वो ये सरकार करेगी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा हर वो कदम इतिहास है, इस देश का इतिहास है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब देश के ऊपर संकट आएगा पूरी देश की जनता उनके साथ रहेगी, पूरा विपक्ष उनके साथ रहेगा। आप तो बिल्कुल अलग लाइन ले रहे हैं। आपकी बात पे तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि विपक्षी दल पाकिस्तानियों के साथ है। फहीम बेग साहब एक चीज तो मेरे ख्याल से हम भी मानेंगे, हमारे अंदर कई भेदिए थे, हमारे अंदर कई विभीषण रहे हैं, कई भेदिए रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया और इसलिए पाकिस्तान में आज छाया हुआ है विपक्ष। लिटरली हीरो, पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया सर पूरे विपक्ष का। देखिए भारत का एक चैनल जी न्यूज, जब उससे पाकिस्तान इतना घबरा गया है तो सोचिए 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान की क्या हालत हो जाएगी। मगर मैं कुछ सवाल जरूर यहां पूछना चाहूंगा। सब सबूत मांग रहे हैं कि कितने मरे, किसने मारे, क्या हुआ और कितने बम गिराए गए। मैं भी आज एक सबूत मांग रहा हूं और अमन सिन्हा से मांग रहा हूं। अमन सिन्हा जी, मुझे सबूत चाहिए अपने प्रधान सेवक से। अच्छे दिन कब आएंगे? ये अच्छे दिन ही तो है, यही तो अच्छे दिन है। अगर आतंकवादियों को संदेश गया है तो आप नहीं भेज पाए थे। अगर कोई आतंकी ने खिचड़ी देश की तरफ आंख उठा के देखा
तो आतंकियों को उनके जो घर में घुस खिचड़ी के पकाई मारेंगे। थी अमन ये सिन्हा बदला जी। हुआ है। अगर लव किसी ने जिहाद, भारत की तरफ गाय माता बोलने की दीजिए। जाए। एक मिनट बोलने मैं दीजिए। पूछना अगर मैंने चाहता निगाह से हूँ। देखा एक किसी मिनट, आतंकी पहले ने- फाइन बैग खत्म करें, मैं उसके बता- बाद सर, सर, पहले सर, फाइन बैग सुन खत्म लीजिए। करें। पूछ लिया आप अमन जवाब जी, दीजिएगा, सुन लीजिए। आप जवाब दीजिएगा। मैं लेकिन पूछना आप जवाब चाहता दीजिएगा। हूँ हुआ है, अमन अमन जी। जी। एक मिनट, अमन अमन सिन्हा जी, अगर अमन कोई सिन्हा भी जी भारत की बताइए, तरफ से जिस मैंने राम आंख की उठा के कसम देखेगा, खाई थी, तो जहां होगा मंदिर वहीं वहीं घुस के मारेंगे। बनाएंगे। कहाँ है वो मंदिर? सर ये मंदिर कहाँ से अरे आया? मैं चिल्ला रहे? पूछना चाहता हूँ, आज आपने मुद्दा बदलकर ये- श्री राम को जो धोखा दिया ये है, मंदिर जो कहाँ से आ देश गया? के साथ गद्दारी भाई की बेटी, है, मंदिर उस कब आया? गद्दारी पहले के सवाल बताइए, आप कीजिए। आप बिना भूल मंदिर गए। बनवाने के अमन जी, हक में हैं। पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान पर यहाँ पे चर्चा करें। प्रवचन दे रहे ये देश के हैं, गद्दार, ये मंदिर बनवाने श्री के राम हक में पहला हैं। सवाल गद्दार, पूछिए। श्री राम की मैं अभी कसम चला हूँ यहाँ से खाकर अयोध्या, मैं राम ये मंदिर चल के पर मेरे टिकट साथ नहीं निकल रहा है अदालत के मंदिर की। चक्कर में राम जी को अच्छा एक भटका मिनट, एक दिया मिनट, एक मिनट, और अमन आज सिन्हा। अच्छा ठीक है, मुद्दा देखिए बदलकर चलिए अब इन्होंने अगर मुद्दा बदल लिया, बदलकर आज अच्छा बात एक कर मिनट, रहे हो। एक बदल मिनट, रहे हैं। एक मिनट, जनता अमन को सिन्हा, बेवकूफ जब कुछ बना कहने रहे को हो। नहीं है। आप जनता जवाब की दीजिएगा। बात से खेल अब रहे अगर हो। फहीम बेग ने मुद्दा बदल ही दिया है राम मंदिर, तो मैं 30 सेकंड में अभी पोल खोल देता हूं। आप बोलिए 2.77 एकड़ प्रभु राम की जन्मभूमि है, बोलकर दिखा दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए 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 श्रीमान, नहीं, बोल के दिखाइए। सब जुड़ी 2.77 मामला है। एकड़ प्रभु राम की आप जन्मभूमि है। बोलिए। बोलिए अमन जी आप बोलिए। बोलिए सब जुड़ी मामला है। 2.7 आप बोलिए। फिर सब जुड़ी मामला 2.7 है। नहीं सर, आप बोलिए। आस्था का मामला है, आप बोलिए। आस्था अरे का आप मामला है सब सर, जुड़ी मामला है। आस्था का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से आस्था नोटिस का मामला है आएगा। सर। हो आप गया, नहीं बोल चले सकते। जाइए, हो गया आप सर, बोलिए। हो गया। आप बोलिए, मैं सर आपका बोलूंगा। दिख गया राम आप प्रे, बोलिए, मैं सर बोलूंगा। पोल खुल जाती है आप 30 बोलिए, मैं सेकंड में, बोलूंगा। 30 सेकंड में पोल खुल जाती है सर, अभी ये पूछ 30 रहे हैं सेकंड में मंदिर क्यों पोल नहीं खुल बन जाती रहा? है। अब ये बोलने को राजी नहीं है। इसलिए आप टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए सर, टॉपिक पे रहिए सर, टॉपिक पे रहिए सर। आपकी नहीं है सर, हम तो सारे मानते हैं 2.77 एकड़ प्रभु राम की जन्मभूमि है। जो लोग नहीं यही मानते हमारी हैं, आस्था अब टॉपिक है। पर, आप बोला ना, यही अब हमारी टॉपिक आस्था पर, अब टॉपिक 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 पे बोलिए, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान पर बोलिए, पाकिस्तान पर बोलिए। नोटिस मिल जाएगा जी जी आपको। सर, मैं तो बोल रहा हूँ हमारी आस्था का मामला है। चलिए अब टॉपिक पे रहेंगे, अब टॉपिक पे रहेंगे, राम मंदिर नहीं पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। फहीम बेग साहब, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस बात का जवाब दीजिए। हमारे देश के कई गद्दार हैं, कई विभीषण हैं जिनको पाकिस्तान में तालियां उनके लिए बज रही है। हाँ सर चलाते हैं, हाँ सर, जो सबूत मांगे वो गद्दार, 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 जो सबूत मांगे वो गद्दार। कौन गद्दार सर जो सबूत मांगे वो गद्दार है या नहीं? जो सबूत मांगे वो गद्दार है या नहीं? बस सर, बात खत्म। सर आप सबूत नहीं चाहते ना? मैंने आपको गद्दार बोला नहीं, बोला ना? मैंने आपको गद्दार नहीं बोला ना? आपको परेशान हो रहे हैं, आप गद्दार हैं क्या? आप गद्दार हैं क्या? आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? मैंने आपको नहीं बोला, आपको परेशान। इनकी आस्था नहीं है सर मैंने नहीं बोला, मैंने उनको नहीं बोला, मैंने नहीं बोला उनको, मैंने नहीं बोला। जो सबूत मांगेगा वो गद्दार है। आप मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं नहीं ना? बस सर, फहीम बेग सबूत नहीं मांग रहे। कैसी बात कर रहे हो? फहीम बेग, मैं सही कह रहा हूँ सर, दोबारा कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा कान खोलकर सुन लीजिए। जो सबूत मांगेगा वो गद्दार है। बस आप नहीं मांग रहे ना, इसलिए आप नहीं है। अमन जी, आप नहीं मांग रहे, आप नहीं है गद्दार। अमन जी, मैं फहीम पूरी बेग, please। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हाँ, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण में हमारे सैनिकों के जितने भी संघर्ष में सबूत मांगे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ वो गद्दार हैं। बस मगर मेरे सवाल, बताइए सर एक तो इन्होंने सवाल भी नहीं तो ले मांगे, लीजिए। नहीं मांगे। अमन सिन्हा जी, जिसने क्या मांगे इतनी वो। ताकत है आपके अंदर? उन सबको जेल में डालेंगे, और अगर जेल में नहीं डाल सकते उनकी अभी सुरक्षा हटवाइए, फोन उठाइए, अभी गृह मंत्रालय को कीजिए। करिए आप सर, प्रवक्ता आदि हैं, कांग्रेस पार्टी को अंदर करिए जेल में। जानकारी नहीं है। सबकी सुरक्षा अगर हटवाइए, किसी सबकी, सरकार ने सबसे राहुल पहले गांधी की सेपरेटिस्ट सुरक्षा की आगे हटवाइए, क्यों आ रहे हैं? दिग्विजय की हटवाइए, सरकार ने की। चिदम्बरम की और हटवाइए, फंडिंग इनकी केजरीवाल सरकारें की जो है, हटवाइए, ममता यूपीए बनर्जी की कांग्रेस की सुरक्षा सरकारें हटवाइए। उन्हीं सेपरेटिस्ट चलिए, को ठीक। फंडिंग कर रही थी। अरे सिर्फ और बात 48 साल करते बाद हैं। तो आप ये निकलवाओ प्रधानमंत्री उस पर। नरेंद्र मोदी जी का देखिए, नेतृत्व ड्रामेबाजी है, जिसने है। इंश्योर किया ये कि पाकिस्तान पाखंड के है। अंदर घुस देखिए के फहीम बेग जितने सवाल, आतंकी है फहीम उनके बेग का घर घुस के सवाल उनको जायज मारा है। है। अमन सिन्हा आप लॉयर हैं, सुरक्षा फहीम बेग हटवाइए का ना उनकी। फहीम बेग का सवाल जायज है, इस लिहाज से जायज है कि सर हम भी बहुत परेशान और दुखी हैं। हम लोगों को गुस्सा आता है कि इनकी हिम्मत कैसे होती है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सबूत, दूसरी हुई तब सबूत, इनकी हिम्मत कैसे होती है? सर अंदर करिए ना जितने हैं ये, चाहे सिद्धू से लेकर दिग्विजय सिंह, अमन, हिम्मत कैसे होती है? अमन, वो सही पूछ रहे देखिए, हैं। अमन जी, सबसे पहले मैंने या तो बताया, आपको फायदा पहुंचता है। जितने अमन, जितने इस तरह के अमन, सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे अमन, उन सबको अंदर किया जा चुका है। वो भारत की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पे अमन, उनको अमन, सुरक्षा
और अलग व्यवस्था 5 साल बाद सुविधाएं हमको मुहैया थी, आपको याद आई वो थी सब उनकी की सब वापस की गई हैं। और सर, अब 5 अगर साल कोई बाद इस तरह का काम करेगा पाकिस्तान के देशद्रोह साथ का, अभी भी तो उसके समझौता अंतर्गत एक्सप्रेस चल भी रही कार्रवाई है। की जाएगी। अरे, और मैं आपको बता दूं, मुंह में कि आप राम जो बगल में सबूत छुरी मांग रहे है। हैं बार-बार, समझौता आप एक्सप्रेस जो अभी भी सबूत चल रही है मांग रहे बुधवार हैं, को, रविवार आप भी को। उसी लाइन पे जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान अच्छा, के एक साथ चीज है। समझौता एक्सप्रेस क्यों चल रही है एसपी साहब? सिन्हा, क्यों एसपी सिन्हा, लोगों को एक आने चीज जाने दिया ठीक है, जा रहा है वहाँ फाइन पर? बैक, ठीक, बंद फाइन बैक। कराइए समझौता ठीक है, एक्सप्रेस। फाइन बैक। आपको जानकारी एसपी अरे सिन्हा, आप एक चीज तो है, चेहरा जो आपका सवाल किस तरह का फाइन बदल बेग के ने बात उठाया, करते हैं? कम जो से सवाल कम फाइन 10 बेग ने एक्शन उठाया, लिए गए। इस तरह मोस्ट के फेवर्ड बयानों नेशन से का स्टेटस फायदा दिया था। पहुंचता है सत्ता साल पक्ष में को। हटवाया हम उसे। जानते हैं, उसको इसीलिए वापस कार्रवाई किया। नहीं की जाती क्या? ड्यूटी ये भी 200% फायदा कमा रहे हैं बढ़ा। कि इस तरह के बयान आएंगे, ये बकवास करेंगे, हमको फायदा होगा। इनको फायदा पहुंच रहा है, ये बकवास करते रहते हैं। इनको फायदा पहुंचता है, इसलिए खुले घूम रहे हैं ना ये लोग। नहीं एसपी सिन्हा। नहीं, सच तो ये है कि हुर्रियत लीडर्स को जो जाने हुए देशद्रोही हैं उनको हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए था। इनकम टैक्स पेयर का पैसा उन पे हम खर्च करते रहे हैं ये। और सबसे बड़ा जो अमन मैं बताना चाहता हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग खुलेआम देशद्रोह करते हैं और उनको कुछ नहीं होता। अमन जी वकील हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि आप सेडिशन, राष्ट्रद्रोह का चार्ज पूरी तरह से परिभाषित करवाइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की रचना कीजिए और 31 दिन के अंदर फैसला सुनाइए। होना चाहिए। और या तो कैपिटल पनिशमेंट या देश से बाहर या इंडिया गेट पर पब्लिक हैंगिंग यह होना चाहिए। और मैं अरे अमन सिन्हा जी दम है क्या? अब ये बातें करते रहेंगे, भारत बातों के संविधान में जो बताशे बनाते fundamental रहेंगे, duty है, ठीक, सिर्फ भाषण ड्यूटी है। ठीक। अरे भाई आपको कुछ जानकारी नहीं तो बीच में क्यों आप टपकते रहते हैं? मुझे बोल लेने मैं तो दीजिए, पूछ रहा हूँ। फिर कंप्लीट मैं करिएगा। उनके सवाल का कोई पूछ रहा हूँ। दम है आपके मैं तो उनके अपनी सवाल बारी का पे बोलिएगा ना। इन्होंने पूछा घुमाइए मैं तो मत। अपनी बारी पे बोलिएगा। सरकार आप चला रहे हैं। जवाब दीजिए, उनका जवाब। अब तो सेना ने सवाल पूछा है। दीजिए। अब तो सेना ने सवाल पूछा है सर। अमन जी, अब तो सेना ने मैं- सवाल पूछा है। मैं सेना का साहब जवाब की नहीं देना इस बात चाहते। पे ऐड कर रहा था। सेना के पर जवाब हमारे दो ना। मित्र सुनना बातों नहीं को मत चाहते। घुमाओ। सतीश जी, सतीश इन्होंने जी, क्या कहा उस पाकिस्तान का बात राग को सुनो। अलापने में ठीक है, इतने देश की जनता बिजी यही हैं चाहती कि सुनना नहीं हाँ, चाहते। कंप्लीट करिए। मैं कह रहा था हर एक नागरिक का हाँ। पहला दायित्व है भारत की सॉवरेनिटी, हाँ। प्रभुता का सम्मान करने का। और इसीलिए सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए सेडिशन जो है वो ठीक। स्टैट्यूट बुक पे है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ठीक। मान्यता दी है। पर इन लोगों की सरकारें, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ठीक। सरकार खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं। और इनके सहयोगी दल उन पे सेडिशन आप का एक केस को भी नहीं होने पकड़ के देते। लाए। इस तरह की अभी स्थिति तक बनी हुई नहीं लाए है। किसी और को। तब इस अगर देश किसी में अगर सरकार किसी ने व्यक्ति ने ये जम्मू नारे लगाए कश्मीर हैं, पहले बोलिए इस तरह सबूत की मांगने वाले कार्रवाई की, गद्दार होंगे, टुकड़े जहाँ होंगे। पहले बोलिए सबूत मांगने वाले जेल में गद्दार। जाना तो चाहिए। भारतीय जनता अभी पार्टी उन्होंने की बोला ना, सरकार फाइन बैग ने फाइन बैग ने बोला, पहले बोलिए सबूत मांगने वाले गद्दार है। अगर कोई ऐसे बोलिए सबूत मांगने वाले गद्दार है। खुलेआम घूम रहे हैं तो ना, सरकार की ना, जिम्मेदारी है। ना। अब तो सेना ने पहले भी बोलिए बता सबूत दिया। मांगने वाले अगर गद्दार। सेना ये चाहती है कि वो पहले लोग बोलिए जेल में सबूत होने मांगने, चाहिए, जेल सर में फाइन डालो बैग ना। ने अभी बोला, फाइन बैग ने बोला बोलिए सबूत मांगने वाले गद्दार। सबूत मांगने वाले नहीं, सेना के ऊपर जो व्यक्ति सवाल सबूत मांगने वाले गद्दार नहीं है। अगर इस देश नहीं की है ना। सेना नाज है, सबूत इस मांगने देश वाले की सेना गद्दार। नाज है, बोलिए सबूत हमको मांगने भी वाले नाज है, गद्दार। आपको भी नाज है। चले इस ठीक। देश की सेना के ऊपर बोलेंगे, नाज है। विशंबर दया सबूत मांगने वाले गद्दार है ना भाई। क्यों नहीं है वो गद्दार? देखिए मैं आप सबकी भाषा बोलता तो मैं फिर फौज में नहीं जाता और फौज में 37 साल नहीं गुजारता और 5 पुश्त फौज में नहीं रहती। अगर आप जो चाहते हो वो मैं बोलूं और वो बोल दिया तो फिर मैं नहीं हूं। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको और कुछ लोग आप में से सुनना नहीं चाहेंगे और मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन जो मैं बोलने आया हूं बोलूंगा। सुनिएगा एक मिनट, सुनिएगा देखिए, सुनिए। पाकिस्तान के लिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन है जो आप लोग कर रहे हो। पाकिस्तान क्या चाहता है? भारत की जनता बटी रहे, भारत के अंदर हाहाकार होता रहे, स्ट्रीट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारत के अंदर शांति फैली रहे। आप लोग यही करना चाहते हो? नहीं करना चाहते तो आप लोग, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, तो आप लोग देश में बीजेपी के पास आज 50% वोटर है क्या? बाकी 50% गद्दार है क्या? गद्दार है? ये नहीं, किसने सारा कहा? ये गद्दार तो है, किसी बता ने दो नहीं ना। कहा। सर, वोटर तो क्यों? ने सबूत एक नहीं मिनट, मांगा। एक मिनट भाई साहब, सवाल सुनो ना। अरे एक उनकी मिनट, बात एक सुनो मिनट भाई। रुको, एक मिनट वो रुको सेना ना। के अधिकारी हैं। आप तो एक- सेना की बात नहीं एक सुन मिनट, नहीं, नहीं, सेना। एक मिनट विशंबर दयाल, विशंबर दयाल भाई मैं बात आप करूंगा। बोलिए, हाँ, लेकिन मुझे आप बुलाया। बोलिए, एक मिनट, लेकिन विशंबर एक दयाल मिनट, एक वोटर भाई ने साहब, सबूत कब एक मांगा? आदमी, अरे मैं चीख यहाँ चीखूंगा पर नहीं, बहुत, मैं चुप हो यहाँ जाऊंगा। पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ- वोट दिया। देखिए मैं किसी लेकिन के सर, बीच में नहीं वोटर ने बोला। सबूत मैं नहीं सिर्फ मांगा। अपने देश के नागरिक है इसलिए बात करना चाहता हूं। किसी नागरिक ने देखिए, सबूत नहीं बिल्कुल, मांगा, बिल्कुल, विशंबर मैं दयाल। आपको एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। जब इस देश में पाकिस्तान क्या करता है?
पाकिस्तान अपनी आईएसआई के थ्रू यही फैलाता है जम्मू एंड कश्मीर की घाटी में कि इस देश में गद्दार हैं और हम ये आप 50% को गद्दार मत कहिए। नहीं सॉरी, हम हर सर्टिफिकेट सर मैंने कब कहा 50% गद्दार है? आप क्यों गद्दार कह रहे हैं 50% को? देश क्या आप क्यों गद्दार कह रहे हैं 50% को? नहीं विशंबर दयाल, गलत है। इसका उत्तर मैं दूंगा। नहीं, गलत आप लोग, गलत आप लोग। देखिए मैंने बोला ना, जिसको जो बोलते हो उसी को बोल देते हो। अरे पाकिस्तान की बात समझो, अपने संबंध में कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान से सर पाकिस्तान के पिट्ठुओं का हिसाब करना पड़ेगा ना सर। बात करता हूँ, पाकिस्तान के पिट्ठुओं का हिसाब करना पड़ेगा। पूरी लड़ाई साइबर के थ्रू कर रहा है। ये लोग समझते नहीं है, इसके थ्रू लड़ाई कर रहा है। जो भी कुछ आप करोगे, आप एक मैसेज डालोगे वो 100 डालते हैं। अरे सर ये थोड़ी ना सबूत मांग रहे हैं। अरे पर आपके देश सर वोटर थोड़ी ना सबूत मांग रहा ये है। बात आपकी सही है, पर आप ऑपोजिशन विपक्षी दलों को आप कहिए, जनता को मत कहिए, विपक्षी दलों को कहिए। जब ऑपोजिशन यहाँ कुछ करती है वो अखबार छापते हैं, वो ऑपोजिशन बोलती है, ताली बजाओ। तो इनको सुधरना पड़ेगा ना सर। तो ये लोग सुधरेंगे ना सर। मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं किसी साइड नहीं लूंगा। आप जो मर्जी कर भाई साहब। लेकिन जब सरकार का कोई आदमी गलत बोल देता है और यहाँ लोग बोल देते हैं, गिनतियां गिनते हैं, उसको आईएसआई जो है वापस यही भेजती है जम्मू एंड कश्मीर में। इस देश में पाकिस्तान खिलवाड़ कर रहा है और इस देश का नादान आदमी क्यों पॉलिटिसाइज कर रहा है इशू को। हमने बदला लिया, हमने ठोक दिया। सर राहुल गांधी नादान नहीं है सर। चीफ ने बोला ठोक सर दिया, अरविंद केजरीवाल नादान नहीं है, ममता बनर्जी नादान नहीं है, सिद्धू नादान नहीं है, कपिल सिब्बल नादान नहीं है, दिग्विजय सिंह नादान नहीं है सर। ये बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी है सर। हमने ठोका। मैं 10 नाम गिनाऊंगा, ये नादान नहीं है सर। माफ कीजिएगा। हम इमोशनल एक्सप्लॉइट करते हैं और पाकिस्तान चाहता है आप लोग इमोशनल रहो। आप लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट होते हो और पाकिस्तान मैं एक चीज जानता हूँ सर, मैं एक चीज जानता हूँ। ठीक है विशंबर दयाल, मैं एक चीज जानता हूँ। अगर कांग्रेस पर सवाल उठाना वोटर पर सवाल उठाना नहीं है सर। नंबर 1, किसी वोटर ने सबूत नहीं मांगा, किसी हिंदुस्तानी ने सबूत नहीं मांगा। ये कुछ 2-4% है सर। मैं बताता सर राहुल गांधी मिले हुए हैं। राहुल गांधी सबूत गैंग के सरगना है सर। राहुल गांधी राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं डालते? ये जेल में क्यों डालते? कानून का डंडा चाहिए देशभक्ति के लिए। क्यों नहीं डालते भाई साहब? इस देश में सारी कांग्रेस को, हर आदमी को कांग्रेस इतने बड़े ये देश के खिलाफ है। इतने बड़े सेना के अधिकारी अगर कोई बात कह रहे हैं, कांग्रेस ध्यान से सुनो ना। हमारे बुजुर्ग सबको क्या गलत कहा उन्होंने? सच्चाई सुनो जी। ये सर मुझे देखो वो आपको अपनी साइड ले रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो आपको अपनी साइड ले रहे हैं सर। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। विशंबर दयाल वो आपको अपनी साइड ले रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। चले ठीक है। अब एक मिनट जो हाँ आराम से पीछे हो जाइए। हाँ बोलिए एक करके। मैं आपके हाँ बोलिए सर। पूछ रहे थे कि मोदी जी को कि अच्छे दिन कब आए। पाकिस्तान में हम जाके घुस के मार के आए, यही अच्छे दिन है सर। चलिए ठीक है। मैं एक बात इनको ये पूछना चाहता हूँ। अभी जवाब मत दीजिए, अभी कोई जवाब मत दीजिएगा। इससे आगे उसने कहा कि आगे की सरकारों में शायद कुछ कमी रही। चलो हम मानते हैं शायद कुछ कमी रही होगी, लेकिन आज तो ये बताया कि आज ये कमी नहीं है, अब कमी पूरी हो गई। ये तो ये माने आज कि पहले कमी थी, अब तो मतलब भारत के अच्छे दिन पता नहीं, पाकिस्तान के बुरे दिन तो आ गए ना। ये देश है। ये पूछ रहे थे अच्छे दिन कब आएंगे। पाकिस्तान में खौफ है। राहुल गांधी मंदिर जाने लग गया, आलू की फैक्ट्री लग गए, सोडा निकालने लग गया। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए? चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। फहीम भाई जी, 60 घंटे में विंग कमांडर अभिनंदन भारत चले आए, यही अच्छे दिन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान के बुरे दिन तो आ गए ना भाई, आ गए ना। अमन जी, और उसके बुरे दिन हमारे अच्छे दिन है भैया। चलिए ठीक है, जल्दी से। हाँ जल्दी। पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी और अपने विपक्षी पार्टियों से, जिस तरह से एक माहौल बना रहे हैं इस समय देश में आम जनता के प्रति, ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से एक ये बेस बना रखा है, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगना, ये मांगना वो मांगना, तो ये वोट किससे लेंगे, जीतेंगे किसके माध्यम? पाकिस्तान जाएंगे क्या? ऐसा लग रहा है हमारी सरकार पाकिस्तान चली गई है। सारे पर पाकिस्तान के जैसे काम चल रहा था 14 तारीख से पहले, सब चल रहा है। 14 तारीख से लेके आज तक सिर्फ पाकिस्तान पर वोट मांगने के लिए सरकार ने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये देश की जनता देख रही है और कुछ चैनल इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, खास तौर पे खड़े हुए पूछिए। हाँ, और कुछ लोग और भारत माता की सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ गद्दार लोग
जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और कुछ लोग अमित शाह जैसे लोग जो वोटों की गिनती की बात। अरे अमन जी, ठीक है, हाँ, बहुत सही। एसपी सिन्हा, पहले एसपी सिन्हा। एक अब देखिए, सुनिएगा, देखिए आप नारेबाजी मत करिए, देखिए नारेबाजी मत करिए, फायदा नहीं है। देखिए एक मिनट, नारेबाजी मत करिए, आवाज नहीं जाती है, ज्यादा शाउट करना पड़ता है। एसपी सिन्हा पहले बोलेंगे, उसके बाद में आपके पास। अमन, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहा जा रहा है, एक सेकंड यार, अरे भाई चुप हो जाओ। सुनिए, अरे बोलने तो दो। अरे चुप हो जा भाई। अरे अमन जी, चलिए ठीक, बस अब बैठ जाइए। जी, चलिए ठीक। अमन जी, अमन, एसपी सिन्हा को सुन लीजिए। अमन, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खिलवाड़ कर रहा है, तो खिलवाड़ के टीम के सदस्य हिंदुस्तान में कौन है? वो जो उस नौटंकी टीम के सदस्य हैं, कौन है लोग? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान दुश्मन देश है या नहीं है? यदि पाकिस्तान में उनके लिए ताली बजती है तो वो दुश्मन के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे लोग क्या राजनीति में होने चाहिए? ये बस खत्म। नहीं तो अब एक सवाल फहीम बेग ने पूछा था। हाँ सतीश प्रकाश, सवाल ले रहा हूँ आपसे, सवाल ले लीजिए। सवाल अभी एक फहीम बेग साहब ने एक सवाल पूछा कि जो सबूत मांगता है, जो सेना का अपमान करता है, जो पाक परस्ती करता है, उसको जेल भेज दीजिए। सतीश प्रकाश जी, ऐसे में तो आधा विपक्ष जेल चला जाएगा। नहीं, अरे हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर, आप गद्दारी नहीं छोड़ेंगे, तैयार हैं। अब देखिए, मैंने तो नहीं कहा था। देश में आपने यही तो किया है। अगर भूखा रोटी मांगेगा जेल में जाओ, क्यों जाएंगे? रोजगार मांगेगा जेल में जाओ, काले धन की बात करोगे जेल में जाओ, सच्चाई की बात करोगे जेल में जाओ। पाकिस्तान पाक परस्ती सच्चाई की बात है, पाक परस्ती सच्चाई की बात है। अगर पाकिस्तान में अडानी बिजली बनाता है तो पाकिस्तान को बिजली सप्लाई नहीं रुकती। किसान का टमाटर रोक देते हो, लेकिन पहले जो अडानी बिजली सप्लाई कर रहे हैं आपने रोकी, बताइए ना। सर, आप जेल जाने को तैयार है, गद्दारी नहीं छोड़ेंगे। सवाल का जवाब दो ना। ये पता है, ये जेल जाने को तैयार है, लेकिन गद्दारी नहीं छोड़ेंगे। हम जाने के लिए तैयार। ऐसा क्या पाकिस्तान से प्यार है, इमरान खान से प्यार है? कह रहे जेल डाल दो, गद्दारी नहीं छोड़ूंगा। कह रहे जेल डाल दो, मैं गद्दारी नहीं छोड़ूंगा। इस देश की जनता सर, मैं तो पाकिस्तान में जहर घोलने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं तो पाकिस्तान में जहर घोलने के लिए ही पैदा हुआ हूँ सर। अच्छा, मैं आतंकवादी। अगर देखिए, अब देखिए एक चीज, अब देखिए सतीश प्रकाश, इस देश में सच्चाई की बात करो। सतीश प्रकाश ने बोला मुझे कि मैं आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हूँ। आप सारे आतंकवादी हो गए ना फिर तो। मैं तो आप ही की आवाज बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में इसीलिए अभी फहीम बेग साहब बोल रहे हैं, जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सिद्धू को, कपिल सिब्बल को प्लेन के आगे सेना लेके जाए कि वहाँ पाकिस्तान में ला सके नहीं। फहीम बेग तो कह रहे हैं। ठीक है, अमन जी, एक मिनट। आप आरएसएस ये कहता है, आरएसएस ने ये कहा। सर, मुझे नहीं फर्क पड़ता आरएसएस क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है सेना क्या कहती है। बताइए ना, मुझे फर्क पड़ता है सेना क्या कहती है, आरएसएस क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे मत पाठ पढ़ाइए सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्या कहती है, सुनिए अब आप भक्त की परिभाषा समझिए। हमें फर्क नहीं पड़ता बीजेपी क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आरएसएस क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं। हमको फर्क पड़ता है सेना क्या कह रही है सर, सेना क्या कह रही है। अमन जी, अमन सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे बहस हो रही है। मुझे नहीं पता चलता हमारे मित्र 15-20 मिनट से किस बात पे बेताब हो रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान प्यार उमड़ रहा है। अरे 48 वर्षों के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की वायुसेना ने पहली बार जाके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और बिना किसी क्षति के वापस आए। और जो एक लाइन स्पष्ट हो गई, अब अगर कोई देश की तरफ उठा के देखेगा तो जहां घुसे हैं वही घुस के मारेंगे, जो पहले नहीं था। और ये आप कह रहे हैं, आप इसका मजाक बनाए हुए राजनीति, चुनाव की बात कर रहे हैं लोग, पॉलिटिकल जो देश के हित में होगा वो किया जाएगा, चुनाव हो या ना हो। मैं ये खाली पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, जल्दी से, कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं, क्या वो उन आतंकियों के रिश्तेदार हैं? पिंडदान करना क्या हमें? चले ठीक, पिंडदान करना है क्या? मुझे वाइंड अप। देखिए, मैं सुरक्षा के मुद्दे के लिए बहस करने आया था और सुरक्षा के मुद्दे पर आता हूँ। ठीक, देखिए, मैं सुरक्षा के मुद्दे पर आता हूँ। जल्दी से सर। क्या जो मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर में शांति बहाल करने का, भारत से उग्रवाद फेंकने का और पाकिस्तान से सबक सिखाने का,
क्या उसमें 10-15% के ऊपर बढ़ोतरी की है हमने? और नहीं की, अगर नहीं की तो मैं समझता हूँ चलिए हमारा ठीक। मिशन अधूरा है। ठीक। और इस देश में बगैर चलिए। बात हाहाकार चलिए और ठीक। इमोशनल ब्लैक चलिए ठीक है, जाते जाते बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। सुन लीजिए, चलिए। इसको मत उलझाओ। चलिए नहीं बोला, देश चलिए भटक जल्दी से जाएगा। आप बोलिए। आप लोग देश को सुनिएगा भैया, भटकाएं। बच्चा कुछ और कहना इस चाह रहे हैं, मुझे देश वाइंड का अप करना है। politician सब ठीक है, पे विशंबर दयाल जल्दी से। सर तब से सब कहे जा रहे हैं कि मोदी जी सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कमर कसी है, मोदी जी ने कमर कसी है, उनकी तो तैयारी है, अरे उनकी तो तैयारी है। राजा आज हो गया आगे, राजा आज हो गया आगे, अब प्रजा की बारी है, अब प्रजा की बारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? न्यूज का खौफ चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? जी न्यूज का खौफ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोकर देख रहे हैं।